हेलो दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। कहता द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट द ब्लू व्हेल विच स्टिल इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट लिविंग एनिमल बट ऑस्ट्रेलियाज ग्रेट बैरियर रीफ वन ऑफ द कंट्रीज प्राइम लिविंग एनिमल एंड प्राइम टूरिस्ट attraction. Sadly, size notwithstanding, it is slowly succumbing to killer white syndrome, a bleaching disease which has invaded 33 of its 48 reefs. देखिए otherwise brilliantly multicolored and trimming and teeming with a of life, the affected reefs have acquired a deathly white pallor, the result of dying tissue. The bleaching of the reef have been flowing. The recording of the warmest ever sea water temperature in the area here. Scientists fear that the naturally reef and endangered and the as yet undiscovered animal and plant species would soon suffer irreplaceable damage. This is the only because of the rising of water temperature. देखिए क्वेश्चन है कि 33 out of Australia's 48 reefs have succumbed to। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सी, यानी दी डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट ऑफ वाइट सिंड्रोम। नेक्स्ट फिर नेक्स्ट है कि दी डाइंग रीप्स एक्वायर्ड अ सिकली वाइट पिलर। नेक्स्ट है कि दी मीनिंग ऑफ सरकम्बिंग इज, तो 3 का होगा बी, यानी गिविंग वे टू समथिंग पावरफुल। नेक्स्ट है कि वॉट काउज द ग्रेट बैरियर रीफ टू टर्न वाइट, 4 का होगा ए, यानी वार्म सी वाटर। नेक्स्ट है कि वॉट डू साइंटिस्ट थिंक विल हैपन टू द प्लांट्स एंड एनिमल ऑन द रीफ, 5 का होगा बी, यानी दे विल बी डैमेज्ड। 6 नंबर देखिए कहता विच इज अ स्टेशनरी आइटम, तो 6 का होगा बी, यानी बाइसिकल। तो यहाँ पे देखिए बाइसिकल इज नॉट अ स्टेशनरी आइटम। नेक्स्ट है कि हाउ मेनी डेज आर इन अ वीक, 7 का होगा बी, 7। तो देखिए देयर आर टोटल 7 डेज इन अ वीक। नेक्स्ट है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स फॉर द गिवन ऑप्शन। कहता व्हेन ही हैड फिनिश्ड कुकिंग व्हेन द विजिटर्स, तो 8 का हो जाएगा सी ऑप्शन, इंटर्ड। ठीक है, तो जब एक क्लाउज पास्ट परफेक्ट टेंस में हो तो दूसरा क्लाउज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हैड ये जो है पास्ट परफेक्ट। ठीक है, जब एक क्लाउज पास्ट परफेक्ट टेंस में हो तो दूसरा जो है क्लाउज पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे है कि वर्ष 2050 तक विश्व की जनसंख्या 10 अरब हो जाएगी। इस आबादी को भोजन उपलब्ध कराने के लिए खाद्य पदार्थों का उत्पादन दोगुना करना होगा। चूँकि ज़मीन और प्राकृतिक संसाधन सीमित है, इसलिए कृषि की नवीन तकनीकों का विकास और इस्तेमाल करना होगा। एरोपोनिक्स खेती की वह तकनीक जिसमें कोहरे और वर्षायुक्त वातावरण में पौधे उगाए जाते हैं। उन्हें मिट्टी, पानी और सूरज की रोशनी की ज़रूरत नहीं होती। अमेरिका स्थित न्यू जर्सी में एरोपोनिक्स हेतु विश्व का सबसे बड़ा कृत्रिम फार्म बनाया गया है, जहां मिट्टी, पानी और सूरज की रोशनी के बिना सब्जियां उगाई जा रही हैं। नई न्यू जर्सी यह जो है फार्म वहाँ स्थित जो है नेवार्क शहर की खाली पड़ी एक स्टील मिल में बनाया गया है, जहां मिट्टी के स्थान पर पुनः इस्तेमाल योग्य कपड़े का उपयोग किया गया है। पौधे एलईडी की रोशनी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर भोजन बनाते हैं। उन्हें पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस खेती में उर्वरक और कीटनाशकों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाता। यहाँ उत्पादित सब्जियों पोषक तत्वों का जो है ह्रास नहीं होता, उनका स्वाद भी बना रहता है।
उस फॉर्म की उत्पादकता पारंपरिक खेती की तुलना में 70 गुना अधिक है। जहां 250 किस्म की जो सब्जियों की खेती की जा रही है, इस फॉर्म में प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए की सब्जियां उत्पादन हो रहा है, जहां सैकड़ों लोगों को रोजगार भी मिला हुआ है। फिर 2050 तक विश्व की जनसंख्या लगभग कितनी हो जाएगी? तो 10 अरब। नेक्स्ट है, कहता है कि एरोपोनिक्स की खेती के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो सी ऑप्शन, यानी इसके लिए मिट्टी, पानी और सूरज की रोशनी की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट है कि एरोपोनिक्स फार्म की उत्पादकता पारंपरिक खेती की तुलना में कितनी गुना अधिक है? सी ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पे होगा यानी 70 गुना अधिक है। फिर है कि अमेरिका स्थित खाली स्थान में एरोपोनिक्स हेतु विश्व का सबसे बड़ा कृत्रिम फार्म बनाया गया है। 12 का ए, न्यू जर्सी। एरोपोनिक्स तकनीक में पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो देखिए, एरोपोनिक्स तकनीक में पौधे प्रकाश संश्लेषण सूर्य की रोशनी में भी कर सकते हैं और कृत्रिम प्रकाश, ठीक है, स्रोत जैसे एलईडी लाइट्स के तहत भी। कहता है कि मानव जीवन के आदिकाल में अनुशासन की कोई संकल्पना नहीं थी और न आज की भांति बड़े बड़े नगर या राज्य ही थे। मानव जंगल में रहता था, जिनकी लाठी उनकी भैंस वाली कहावत उसके जीवन पर पूर्णतः चरितार्थ होती थी। व्यक्ति पर किसी भी नियम का बंधन या किसी प्रकार के कर्तव्यों का दायित्व नहीं था, किंतु इतना स्वतंत्र और निरंकुश होते हुए भी मानव संपन्न नहीं था। आपसी टकराव होते थे, अधिकारों कर्तव्यों में संघर्ष होता था और नियमों की कमी उसे खिलती थी। धीरे धीरे उसकी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज और राज्य उद्भव विकास हुआ और अपने जो उद्देश्य की सिद्धि एवं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो अंततः कुछ नियमों का निर्माण किया गया। उनमें कुछ नियमों के पालन करवाने का अधिकार राज्य को और कुछ अधिकार समाज को दे दिया गया। व्यक्ति के बहुमुखी विकास सहायक होने वाले नियमों का पालन के अनुशासन कहलाता है ना। फिर अनुभव सबसे बड़ा शिक्षक होता है। समाज ने प्रारंभ में अपने अनुभवों से ही अनुशासन के नियमों को सीखा है, विकसित किया है और सुव्यवस्था। गद्यांश में निरंकुश शब्द से आशय ऐसे व्यक्ति से हैं जो किसी व्यक्ति को न माने। फिर है कि अनुशासन से अभिप्रेत है। तो 15 का होगा बी, यानी व्यक्ति द्वारा अपने बहुमुखी विकास के लिए बनाए गए सामाजिक नियमों का पालन। फिर गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। तो गद्यांश का सर्वाधिक यानी अनुशासन की संकल्पना। आदि काल में मानव संपन्न नहीं था, क्योंकि उस काल में सामाजिक नियमों का निर्धारण नहीं हुआ था। इस गद्यांश का प्रतिपाद है कि मनुष्यों को सामाजिक नियमों का पालन करना चाहिए। 19 कहता सच्चे देशभक्त सदा अभिनंदनीय है। इस वाक्य में सच्चे किस प्रकार का विशेषण है? ए ऑप्शन, गुणवाचक विशेषण। दास और 30 संख्यावाचक, देखिए 10 और 30 जो है संख्यावाचक विशेषण है। आधा लीटर यानी आधा लीटर परिमाणवाचक विशेषण है। कहता सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? 20 का हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी दावानल। तो दावानल सही वर्तनी वाला शब्द है। दावानल का अर्थ होता है जंगल की आग। स्त्रीलिंग कौन सा शब्द है? 21 का होगा ए, चेतना। तो देखिए चेतना स्त्रीलिंग शब्द है, ज्ञान पुल्लिंग शब्द है, अनुभव पुल्लिंग शब्द है। कहता कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो 22 का होगा ए। तो देखिए 22 का होगा ए, लेखनी। तो कमल का पर्यायवाची शब्द लेखनी नहीं है। कमल का पर्यायवाची शब्द विकल्पों से नीरज, जलज आदि है। कमल का अन्य पर्यायवाची शब्द है पंकज, अंबुज, शतदल, अरविंद, राजीव, पद, पुंडरीक आदि। नेक्स्ट कहता है विलोम शब्द अगम। तो 23 का होगा सी, सुगम। फिर है विलोम शब्द कठोर। तो 24 का होगा ए, कोमल। कठोर का जो विलोम होगा कोमल हो जाएगा। 25 नंबर देखिए, 25 है कि उस विकल्प का चयन करें जो एक ही राग अल्पना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। बी, यानी एक ही बात जो है बार बार कहना। ठीक है। नेक्स्ट कहता है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। तो 26 का होगा सी, अतिथि। तो देखिए यहाँ पे अतिथि और तोहर्षिका, तो जिसके आने की तिथि मालूम ना हो, अतिथि।
नेक्स्ट है कि मारुत शब्द का पर्यायवाची 27 का ए वायु। तो मारुत का पर्यायवाची है वायु। मारुत का अन्य पर्यायवाची है वायु, हवा, अनिल, समीर, वात, श्वसन। व्योम का पर्यायवाची है ए आकाश। व्योम आकाश का पर्यायवाची है। जो समान पर्याय में प्रयुक्त हो वे पर्यायवाची शब्द कहलाते। आकाश, गगन, नभ, अंबर, जो शून्य। अब चंद्रशेखर में समास है 29 का बी बहुब्रीहि। चंद्रशेखर में बहुब्रीहि समास है। जिस समास में कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता, दोनों शब्द मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। चंद्रशेखर चंद्र है शिखर पर, जिसके अर्थात शिव। 30 नंबर देखिए, 30 नंबर है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। 30 का होगा सी मृत्यु। तो देखिए मृत्यु शब्द स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।